हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो आज मार्केट क्रैश। मोदी जी हैदराबाद में एक स्पीच दिए और कल यस्टरडे मोदी जी हैदराबाद में एक स्पीच दिए और आज इंडियन मार्केट क्रैश। बेसिकली नॉर्मली क्या होता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, चाचा जी, ट्रंप चाचा क्या करते थे, हर वीकेंड में फ्राइडे एंड या सैटरडे या संडे को कुछ ना कुछ न्यूज दे के बम फोड़ देते थे और मंडे को एशियन मार्केट, इंडियन मार्केट गिर जाता था। आज उल्टा हो गया। यस्टरडे संडे को मोदी जी नेशन का अच्छाई के लिए कुछ न्यूज दिए और आज इंडियन मार्केट गिर गया। इसके वजह एक्चुअली मोदी जी क्यों बताए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इंडियन मार्केट आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। जिस तरह मोदी जी बात कर रहे थे, मतलब हम सोच सकते हैं कि इंडियन मार्केट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो इस संदर्भ में मोदी जी नेशन से, जनसाधारण से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, ओके, ड्यूटी अबव कंफर्ट। मतलब आप अपना कंफर्ट्स को एक साल के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस कीजिए। ये रीजन क्या है कि इंडियन मनी जो है ना, इंडियन करेंसी बहुत नीचे 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 जा रहा है। तो जिसके कारण मतलब हमारा इंडियन रुपी डॉलर एगेंस्ट में बहुत वीक हो रहा है और डॉलर एगेंस्ट में इंडियन रुपी वीक होना इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा घातक, हानिकारक साबित होता है। उसके बहुत सारे रीजन है। तो इस संदर्भ में मोदी जी अपने भाषण में, स्पीच में 7 अपील किए हैं इंडियन सिटीजन्स को कि ये 7 चीजें, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आप ये 7 चीजें अवॉइड कीजिए फॉर 1 ईयर, ताकि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। सो दिस इज द इंटेंशन बिहाइंड इट। सो लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे, सी नाउ द सिचुएशन इज बिकमिंग मोर और लेस लाइक लॉकडाउन। तो जैसे लॉकडाउन के समय में आर्थिक मंदी हुआ था, अभी ईरान, यूएस, इजराइल के वार के वजह से क्या हो रहा है कि एक्सक्यूज मी, दुनिया का आर्थिक मंदी चल रहा है। खास करके इंडिया के लिए वार इज नॉट गुड, स्पेसिफिकली जब वार मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, तो जो क्रूड ऑयल हम जो मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते थे, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ वार हार्मोस गेट बंद हो चुका है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान। तो दोनों देश क्या कर रहे हैं कि हार्मोस को बंद करके सारा दुनिया को परेशानी में, दिक्कत में डाल दिए हैं, और जिसके कारण क्रूड ऑयल स्काई रॉकेट हो रहा है। और क्रूड ऑयल स्काई रॉकेट होना इंडिया के लिए इट्स नॉट ए गुड साइन, क्योंकि हम क्रूड ऑयल बढ़ना, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन क्रूड ऑयल। ठीक है, इंडियन नेशनल पीपल आर डिपेंडिंग ऑन क्रूड ऑयल, सो वी आर डिपेंडिंग ऑन क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल बढ़ना हमारे इकोनॉमी के लिए नॉट ए गुड साइन। और उस जो बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम करता है इंडियन रुपीस का डिप्रिशिएट होना, वीक होना। तो अभी इंडियन रुपीस जो वीक हो रहा है एगेंस्ट डॉलर, तो हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा पैसा देना पड़ता है क्रूड ऑयल खरीदने के लिए।
सो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने देशवासियों को अपील की है कि भाई आप लोग जो है ना पेट्रोल डीजल को बहुत कम यूज करें, इस्तेमाल करें। उसके लिए आप क्या करें, हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम, जैसे हम लोग लॉकडाउन में किए थे, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, जैसे कि मेट्रो हो गया, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हो गया, उसको यूज कीजिए, ताकि आपका जो प्राइवेट व्हीकल है ना, जितना कम से कम यूज होगा उतना फ्यूल कंजप्शन कम होगा। और कार पुलिंग कीजिए। कार पुलिंग मतलब है कि आप फ्रेंड्स लोग मिलके, सपोज एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, 5-10 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, 4 कार जाने से अच्छा है एक कार में जाइए, 4 लोग एक एक दिन। सो उसमें क्या होता है, फ्यूल का बचत होता है। तो फ्यूल का बचत होना इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होता है, और हमें जो है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल खरीदने के लिए इमरजेंसी ना आए, और उसके बदले हमें जितना कम हमारा फ्यूल कंजप्शन होगा उतना हम विदेश के फ्यूल में ऊपर निर्भर होंगे, और हमारा जो फॉरेन करेंसी डॉलर जो है ना इंडिया से कम बाहर जाएगा, और हमारा जो रुपये का डिप्रिशिएट वीक होता है उससे हम बच सकें, और रुपये स्ट्रांग होने से हमें बहुत सारे और बेनिफिट हो सकेगा। ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन है कि आप दूसरा रीजन तो हो गया कि आप फ्यूल कंजप्शन को कम करना है। तीसरा रीजन हो गया, आप गोल्ड खरीदना 1 साल के लिए पोस्टपोन कर लीजिए। सुनो, जिसको शादी ब्याह करना है, लड़की वाले तो नहीं छोड़ेंगे ना, ससुराल छोड़ेंगे। अगर लड़की का शादी है तो उनको तो दहेज में गोल्ड देना पड़ता है, ये तो हमारा रिवाज है, एक्सक्यूज मी। बट उनका कहने का मतलब है कि 1 साल के लिए आप वो पोस्टपोन कर लीजिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बट डायरेक्ट जो गोल्ड खरीदते हैं ना, गोल्ड इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं ना, गोल्ड विदेश से खरीदते हैं। जब गोल्ड हम विदेश से खरीदते हैं, हम वी आर पेइंग ऑन डॉलर, ओके, इन डॉलर वी आर पेइंग। तो हमारा जो होता है ना, अगेन रुपी डिप्रिशिएट होता है, रुपी वीक है, तो हमें हमारा जो फॉरेन करेंसी है ना, हमें ज्यादा देना पड़ता है। तो इसके बदले हमारा जो फॉरेन करेंसी कम होता जाता है। तो अगर हम 1 साल के लिए पोस्टपोन कर ले गोल्ड खरीदना, फिजिकल गोल्ड खरीदना, तो हमारा इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हो गया तीसरा। और चौथा है अवॉइड फॉरेन ट्रैवलिंग। मतलब कि आप देखो, फॉरेन ट्रैवल करोगे तो देन यू हैव टू पे इन डॉलर, तो फिर हमें डॉलर खर्चा करना पड़ेगा, और डॉलर का एक्सचेंज 95 प्लस हो गया है। तो $1 के लिए हमें 95 प्लस रुपये देना पड़ता है, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और जितना ज्यादा हम डॉलर खरीदेंगे या डॉलर ये करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। सो मोदी जी आह्वान क्या दे रहे हैं देशवासियों को कि भाई आप लोग 1 साल के लिए फॉरेन ट्रैवल कम कर दीजिए, ताकि हमारा इंडियन रुपये थोड़ा मजबूत हो जाए। ओके, और उसके बाद सी एनीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन इंपोर्टेड आइटम्स बाइंग, देन वी हैव टू पे इन डॉलर। अगर हम जो भी जितना सारा सामान विदेश से इंडिया को आता है तो वी पे इन डॉलर। तो हमें क्या करना पड़ता है, जितना ज्यादा डॉलर हम खर्चा करेंगे, जितना ज्यादा डॉलर हम विदेश को भेजेंगे, हमारा जैसे हमारा जो बात क्या है कि हमारा रुपये डाउन है, तो जितना ज्यादा हम डॉलर में एक्सपेंड करेंगे, हमें उतना ज्यादा रुपीस एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि आप जो स्वदेशी आइटम के ऊपर ज्यादा निर्भरशील रहिए, ताकि इंपोर्टेड आइटम से जितना ज्यादा हम इंपोर्टेड आइटम मंगाएंगे उतना हमारा देश से डॉलर जाएगा और हमारा करेंसी बाहर जाएगा। मतलब हमारा करेंसी वीक है तो हम डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा इंडियन रुपये को देना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज टेलिंग कि आप जितना ज्यादा हो सके स्वदेशी चीजों के ऊपर निर्भरशील रहिए, और रिड्यूस यूजिंग कुकिंग ऑयल 10%, एटलीस्ट 10% आप क्या करो
कि कुकिंग ऑयल को रिड्यूस कर दीजिए। कुकिंग ऑयल भी हम लोग क्या करते हैं, विदेश से मंगाते हैं। इतना सारा हमारा देश कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। हम डिपेंड करते हैं विदेश से, विदेश के कुकिंग ऑयल से। तो वहां पे भी हमारा अच्छा खासा डॉलर चला जाता है, ठीक है। तो और एक चीज है कि वो फर्टिलाइजर के ऊपर भी बोले हैं कि फर्टिलाइजर क्या होता है कि हमारा इंडिया में इतना ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हम मैक्सिमम फर्टिलाइजर विदेश से भी मंगाते हैं। जब विदेश से मंगाएंगे तो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। जेहेतु हमारा इंडियन रुपी डाउन है, तो हमें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंडियन रुपी देना पड़ता है। तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मोदी जी क्या कहना चाहते हैं कि हमको देशवासियों को मिलके एकजुट होके इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट 1 ईयर सपोर्ट करना पड़ेगा देश को, देश की इकोनॉमी को। और ये सबके लिए अच्छी बात है कि हम इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकले, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरा दुनिया में है। वार होने से एक कंट्री डिफिकल्ट में नहीं होता है, सारा वर्ल्ड उस लपेट में आते हैं और सारे वर्ल्ड के लिए इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। वॉर इज नॉट हेल्दी, वॉर इज नॉट ग्रोथ, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि हम जितना ज्यादा इंडियननेस रहेंगे और इंडियन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेंगे, जितना कम डॉलर स्पेंड करेंगे, विदेशी सामान के ऊपर खर्चा करेंगे, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा इकोनॉमी मजबूत होगा। और ये जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है, हम इससे बाहर निकल पाएंगे। सो हर बार हम ट्रम्प चाचा को बोलते थे कि आप मार्केट गिरा रहे हो, मार्केट गिरा रहे हो, और आज हमारा देश का सिचुएशन और जो मोदी जी बोले उससे आज हमारा इंडियन मार्केट गिर गया। बट द बेस्ट पार्ट इज, जब भी मार्केट गिरता है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ओके। स्टार्ट टॉप अप योर म्यूचुअल फंड, स्टार्ट इन्वेस्ट लंप सम, क्योंकि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जब भी कोई आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और उस दौरान अगर मार्केट 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक डाउन रहा, it is a kind of golden opportunity for the person who is investing in mutual fund. If they are investing for a longer term, अगर आप 10, 15, 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में टिके रहते हो, then you will see the benefit out of it. तो मैं इतना ही कहना चाहता था। एंड बाय द वे, आप लोगों को अगर मेरा इनपुट, मेरा जो भी मैसेज, जो एजुकेशनल वीडियो मैं बनाता हूं, अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड काइंडली कमेंट आल्सो। एंड वन मोर थिंग, आई हैव गिवन माय नंबर and I have given the link in the description to open free mutual fund account. It is free of cost, and then you can reach to us. Our team will reach to you if you need any kind of mutual fund guidance and investment. Okay, thank you. Very good day. That's what I want to tell you. Have a nice day. Thank you.